हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाने जाने वाले हैं कि काव्या वनराज से कहती है कि मुझे अनिरुद्ध के घर से अपना सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवाना है, मगर गेस्ट रूम में मेरा सारा सामान फिट नहीं होगा और वहाँ अटैच बाथरूम भी तो नहीं है। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं इस कमरे में शिफ्ट हो जाऊँ। वनराज पहले सोचता है और फिर मान जाता है। और दूसरी तरफ अनुपमा और सब लोग एकदम से खुश होते हैं और एक दूसरे को केक खिला रहे होते हैं। और फिर अनुपमा तोशु से कहती है कि तुम्हारे पापा को बाद में केक दे आना, मगर वजह मत बताना, अजीब लगेगा। तो बा कहती है कि हाँ, जब अपने पास काम नहीं होता तो दूसरों की तरक्की भी बुरा ही लगता है। तो समर कहता है कि अगर उनके पास जॉब होती तो भी मिस्टर शाह कभी खुश नहीं होते। तो बा कहती है कि खुशी के मौके में कड़वा बोलना जरूरी है क्या। और सब लोग हंस के बातें कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से पीछे से पाकी की आवाज आती है। तो अनुपमा एकदम से खुश हो जाती है और भाग के जाकर पाकी के गले लग जाती है और पूछती है कि तुम तो परसों आने वाली थी, आज कैसे आ गई। तो पाकी कहती है कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले से ही गलती डेट बता दिया था। तो अनुपमा हंसती है। और फिर जब पाकी सबसे मिलती है तो सब लोग चौंके हुए होते हैं। और फिर अनुपमा काव्या के बारे में एहसास करती है। तो अनुपमा एकदम से परेशान हो जाती है कि पाकी को वो कैसे संभालेगी। और पाकी सबसे मिलकर वनराज को ढूंढती है और वो वनराज के कमरे की तरफ चले जाती है। तो अनुपमा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो रुकती नहीं और खुशी खुशी वनराज का कमरा खोलती है। तो एकदम से चौंक जाती है। काव्या उस कमरे में बैठकर वनराज की और अपनी फोटो टेबल पर रखती है। और फिर काव्या वनराज का हाथ पकड़कर बातें कर रही होती है। तो पाकी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। तो वनराज पाकी को देखकर एकदम से चौंक जाता है। तो पाकी भाग के आकर उस फोटो फ्रेम को नीचे गिराकर तोड़ देती है और चिल्लाने लगती है। तो अनुपमा और वनराज उसे संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की भी बात नहीं सुनती। और पाकी अनुपमा, वनराज और काव्या को उस कमरे में रखकर बंद कर देती है और रोने लग जाती है। फिर अनुपमा और वनराज दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तो वनराज अनुपमा से कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो परसों आने वाली है, Why did you lie to me? तो अनुपमा कहती है कि मैंने वही कहा था जो उसने मुझे कहा था, उसने गलती डेट बता दिया था ताकि वो हमें सरप्राइज कर सके। तो वनराज कहता है कि तुमने तो उसे पहले ही नीचे देख लिया होगा ना, छुपके तो नहीं आई होगी। मगर कहाँ, तुमने तो मुझे वार्न तक नहीं किया, अपनी पार्टी में जो उतनी बिजी हो गई थी। तो अनुपमा कहती है कि आप मुझे जितना डांटना है बाद में डांट लीजिए, आप पहले स्वीटी के बारे में तो सोचिए। तो काव्या कहती है कि मैं लैंडलाइन को नीचे फोन करती हूँ। तो अनुपमा काव्या को डांटती है कि तुम्हें इस कमरे में आने की क्या जरूरत थी। फिर पाकी नीचे जाते जाते काव्या के पुराने कहे सारे बातें याद करती है और रोने लगती है और नीचे जाकर चिल्लाते हुए रोती है। तो सब लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की भी बात नहीं मानती और चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो मेरी मम्मी पापा के कमरे में क्या कर रही थी और वही बात दोहराते दोहराते चिल्ला रही होती है। फिर किंजल को फोन आता है तो वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है और परिवार के बाकी सब लोग पाकी को संभालने की कोशिश करते हैं। और फिर वनराज कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, न जाने पाकी के ऊपर क्या बीत रही है। तो अनुपमा कहती है कि ये सब काव्या को इस कमरे में लाने के पहले सोचना चाहिए था। तो वनराज कहता है कि मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी मर्जी, जिसे चाहिए मैं इस कमरे में ले आऊं। तो अनुपमा कहती है कि आपका घर, आपका कमरा, आपकी मर्जी, मगर बच्ची मेरी भी है, परिवार मेरा भी है, उनके बारे में तो सोच लीजिए। उस दिन जैसे मुझे आपको और काव्या को एक साथ देखकर धक्का लगा था, वैसे ही आज मेरी बच्ची को भी लगा है। तो वनराज कहता है कि जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, काव्या इस रूम में शिफ्ट हो रही और मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो अनुपमा कहती है कि मगर ये बात मेरी स्वीटी को तो नहीं पता है ना। फिर किंजल दरवाजा खोलती है तो अनुपमा और वनराज वहाँ से नीचे चले जाते हैं और किंजल काव्या को भी उस कमरे में देखकर एकदम से चौंक जाती है। और किंजल के जाने के बाद काव्या एकदम से चिल्लाती है और फिर काव्या भी नीचे हॉल में आ जाती है। हॉल में पाकी किसी की भी बात नहीं सुनती और चिल्ला रही होती है। पाकी की ये हालात देखकर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। वनराज कहता है कि बेटा मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। तो पाकी सुनने से इनकार कर देती है और कहती है कि आप लोग काव्या को इस घर के अंदर आने के लिए कैसे छोड़ दिया, उसने ही मेरी मम्मी पापा को अलग कर दिया था, उसने ही हमारा घर तोड़ दिया था। पाकी घर छोड़कर जाने के बारे में बात करती है और पाकी घर से जाने वाली होती है कि और अनुपमा समर को इशारा कर देती है। तो समर कहता है कि हाँ स्वीटी, तुम जो भी कह रही हो ठीक कह रही हो, मैं भी सब लोगों से बहुत गुस्सा हूँ, मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, चल मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ, हम दोनों नंदू के घर चले जाएंगे। और दोनों नंदिनी के घर चले जाते हैं। पाकी नंदिनी के घर जाकर बहुत रोने लगती है और समर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मिस्टर शाह अब इसी घर में रहेंगे। तो पाकी कहती है कि पापा के रहने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
मम्मी भी मान जाती, मगर काव्या क्यों रह रही है? तो समर कहता है कि काव्या का इस घर में रहना भी मिस्टर शाह का ही डिसीजन है और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ कहता है। और फिर कहता है कि मम्मी तो ये घर छोड़कर जाने वाली थी, मगर मम्मी ने अपनी बेटी और सेल्फ रिस्पेक्ट में अपनी बेटी को चुना। तो पाकी सोचने लगती है। फिर यहाँ बा कहती है कि ये सब कुछ ये मैदे की कटोरी की वजह से हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि इसके इस घर में आने से इस घर में कलेश जरूर होगा, देखो हो गया। तो काव्या कहती है कि इसमें मेरी गलती क्या है बा? क्या आप इस बात में भी मुझे ही ब्लेम करेंगे? और दोनों बहुत बहस करने लग जाते हैं। तो अनुपमा दोनों को चुप कराती है और सब लोग नंदिनी के घर के तरफ देखे खड़े हो जाते हैं। फिर वनराज कहता है कि क्या जरूरत थी समर को पाकी को नंदिनी के घर ले जाने की? जरूर समर मेरे खिलाफ ही पाकी को पट्टी पड़ा रहा होगा। तो अनुपमा कहती है कि आप क्या कह रहे हैं? समर पाकी का भाई है, वो उसे संभालने की और उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कभी भी आपके खिलाफ उसे नहीं भड़काएगा। तो वनराज एकदम से चुप हो जाता है। फिर समर आकर कहता है कि स्वीटी इस घर में फिर नहीं आएगी जब तक काव्या इस घर में रहेगी। वो सबसे बहुत नाराज है और सबसे ज्यादा आप दोनों पर। और समर कहता है कि अगर कोई भी उसे फोर्स करने की कोशिश करेगा तो वो नंदिनी के घर भी छोड़कर भाग जाएगी। तो अनुपमा ये सुनकर एकदम से टूट जाती है। फिर अनुपमा जाने वाली होती है तो बापूजी पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो? तो अनुपमा कहती है कि मेरी बच्ची के पास। तो वनराज वहीं गेट के पास खड़ा हुआ होता है। तो अनुपमा कहती है कि सोचा था आपके लिए आपकी बेटी आपके अहंकार से बढ़कर होगी, मगर नहीं। और अनुपमा नंदिनी के घर चले जाती है। पाकी नंदिनी के पास वही बात दोहरा के कह रही होती है और अनुपमा पाकी के पास जाती है। तो पाकी कहती है कि जब तक काव्या उस घर में रहेगी मैं उस घर में नहीं आऊंगी। तो अनुपमा पाकी को समझाने लगती है कि काव्या तुम्हारे पापा की प्यार है, वो उनकी जिंदगी में हमेशा रहेगी। तो पाकी कहती है कि मगर वो उस घर में क्यों रह रही है? और अनुपमा कुछ भी कह नहीं पाती और फिर उसे समझाने की कोशिश करती है। उस तरफ समर वनराज से कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि स्वीटी इस घर में वापस आ जाए तो आपको नंदिनी के घर जाना ही पड़ेगा। मिस्टर शाह नंदिनी के घर नहीं जा सकते, मगर स्वीटी के पापा नंदिनी के घर जा सकते हैं। तो वनराज सोचने लगता है। तो इसी पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अनुपमा के कल के एपिसोड में दिखाने जाने वाले हैं कि नंदिनी के घर में पाकी अनुपमा और वनराज के हाथ पकड़े हुए बैठती है और कहती है कि कुछ ही महीनों में आप दोनों अलग हो जाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। मेरे पास सिर्फ ये कुछ महीने ही हैं, प्लीज ये कुछ महीने मेरे पास से आप मत छीनिएगा। तो अनुपमा रोने लगती है और वनराज को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी रोने लगता है। फिर अनुपमा और पाकी एक तरफ से घर के अंदर आते हैं तो दूसरी तरफ काव्या घर से बाहर जाती है और काव्या कहती है कि आज तुमने मुझे इस घर से निकाल दिया अनुपमा, कल को मैं तुम्हें इस घर से आउट करूंगी और वो भी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी इस पूरी फैमिली को भी धक्के मार के इस घर से निकालूंगी। तो क्या करेगी काव्या? फिर कैसे काव्या इस घर में एंट्री लाएगी? कमेंट करना मत भूलिएगा। फॉर फर्दर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब है शाउट आउट की बारी गाइस। शाकिरा तहसीन कहते हैं कि वाओ सुपर्ब, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। काव्या को धक्के मार के निकालना चाहिए, प्लीज काव्या की री एंट्री मत करवाना और सनन का टॉपिक और स्टोरी ले जाइए। चलिए देखें कि समर और नंदिनी के टॉपिक में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स ले आता है। अगर आपका भी नाम शाउट आउट में लेना चाहिए तो कमेंट करना मत भूलेगा। फॉर फर्दर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल।